नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 7 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज आप मिलेंगे 7 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय सीए दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसकी अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल सिंह बैस। अच्छा, इस समन्वय समिति का गठन क्यों किया गया है दोस्तों? तो देखिए 2023 में हमारे देश में G20 समिट होना है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2 शहरों में कौन कौन से, एक तो इंदौर एवं भोपाल में होने वाली G20 समूह की बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के प्रवास पर उनके सत्कार व सुरक्षा व्यवस्था के लिए समिति का गठन किया गया है। दोस्तों बात करें यहाँ पर G20 की, तो इसमें कितने देश सदस्य है दोस्तों? 20 देश सदस्य है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला राम म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। सुन दोस्तों हमारा, हाल ही में डीएस समूह की फुल फॉर्म क्या होती है? धर्मपाल सत्यपाल समूह ने हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र लॉन्च किया है दोस्तों? यानी एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना लॉन्च की है। तो ये बैतूल और खंडवा दोनों डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और दोस्तों ये दूसरा जल आर्थिक क्षेत्र होगा। तो पहला कहां पर है? अलसीगढ़ और कुराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के कपिल परमार ने अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों? तो इनका संबंध है सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो कपिल परमार का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध किस खेल से है? जूडो से है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने मध्य प्रदेश में स्थित किस कंपनी को अपने में विलय करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये BORL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड कहां पर है? ये बीना में है। और बीना किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अभी हेड कौन है दोस्तों? तो अरुण कुमार सिंह है। अब बात करें हम भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड की, तो भारत पेट्रोलियम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो भारत में मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के बीना में स्थित बीना रिफाइनरी का स्वामित्व और संचालन करती है। कंपनी को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और ओमान ऑयल कंपनी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। 2021 से यह बीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बीना रिफाइनरी को मई 2011 में 6 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता के साथ चालू किया गया था और 2018 में रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाकर 7.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष कर दिया गया। दोस्तों भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये बीना में है। बीना कहां पर है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो के पद्माकर है। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? महेंद्र पिंपले है। इसकी स्थापना दोस्तों 1994 में हुई थी, लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ था? 2011 से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और उत्पादकों में बात करें तो एलपीजी, गैसोलीन, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, सल्फर, पेटकोक, हल्का सुगंधित नाफ्ता। देखिए दोस्तों, सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़ा दांव खेला है और देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल ने मध्य प्रदेश के बीना में अपनी सब्सिडियरी रिफाइनरी भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड को अपने में विलय करने की घोषणा की है। बीपीसीएल और उसके ग्रुप की कंपनियों की तेल और गैस इंडस्ट्री की अपस्ट्रीम, रिफाइनिंग और डाउनस्ट्रीम मूल्य चेन में महत्वपूर्ण उपस्थित है, जबकि BORL पाइपलाइनों के नेटवर्क के माध्यम से उत्तरी और मध्य भारत में उत्पाद सुरक्षा और लॉजिस्टिक लाभ प्रदान करता है। इसलिए बीना स्थित रिफाइनरी बीपीसीएल के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आंतरिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के प्रयास में है। बीना रिफाइनरी एक बहुउपयोगी रिफाइनरी है जो 47 प्रकार के क्रूड को संसाधित करती है और इसमें हाल ही में खनिज तारपीन तेल का उत्पादन भी शुरू किया गया है। दोस्तों हमारा उद्योग संवर्धन विभाग के द्वारा जारी तीसरी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश की श्रेणी में दोस्तों, तो ये एस्पायरिंग लीडर्स श्रेणी में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। ये तीसरी स्टार्टअप रैंकिंग है। तीसरी स्टार्टअप रैंकिंग में हमारा मध्य प्रदेश एस्पायरिंग लीडर्स श्रेणी में है।
दोस्तों देखिए, बात करें पहली स्टार्टअप रैंकिंग की, तो हमारा मध्य प्रदेश किस श्रेणी में था? इमर्जिंग श्रेणी में था। दूसरी स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में था दोस्तों? तो ये लीडर्स श्रेणी में था। और अभी हाल ही में तीसरी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 लॉन्च की गई है। इसमें हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों एस्पायरिंग श्रेणी में है। ठीक है, तो इस श्रेणी में कौन कौन से राज्य है? दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। बेस्ट परफॉर्मेंस श्रेणी में कौन कौन से राज्य है दोस्तों? तो गुजरात और कर्नाटका है। ठीक है, और टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी में कौन कौन है? केरल है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, तेलंगाना है, असम है और पंजाब और तमिलनाडु है। इमर्जिंग श्रेणी में कौन कौन से राज्य है? बिहार है और आंध्र प्रदेश है। तो देखिए दोस्तों, गुजरात लगातार तीसरे स्टार्टअप रैंकिंग में पहले पायदान पर है और वर्ष 2021 की रैंकिंग में उसे कर्नाटका के साथ बेस्ट परफॉर्मर चुना गया है। इसका मतलब यह है कि देश में स्टार्टअप शुरू करने का सबसे बेहतरीन माहौल जो है वो गुजरात और कर्नाटका में है। इन राज्यों में स्टार्टअप के लिए मॉनिटरिंग से फंडिंग तक हर सुविधा पाना आसान है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा व तेलंगाना टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में है। असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की लीडर्स स्टेज के दर्जे में रखा गया है। वहीं दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान एस्पायरिंग लीडर्स श्रेणी में है। बिहार व आंध्र प्रदेश को इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में रखा गया है। राज्यों को स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े 26 एक्शन पॉइंट के आधार पर रैंकिंग दी गई है। गुजरात व कर्नाटका का परफॉर्मेंस सेंटाइल 100% रहा है, जबकि 60 से 99 परसेंटाइल वाले राज्य टॉप परफॉर्मर, 30 से 59 परसेंटाइल वाले को लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है, 11 से 29 परसेंटाइल वाले को एस्पायरिंग लीडर्स श्रेणी में रखा गया है और 10 परसेंटाइल वाले को इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में रखा गया है। हमारे देश में फिलहाल 73,129 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। इनमें से 49% दूसरी व तीसरी श्रेणी के शहरों से है। वहीं 47% स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक है। दोस्तों यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग में पिछली बार के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। 2021 में किए गए प्रदर्शन के आधार पर सारी रैंकिंग में मध्य प्रदेश को एस्पायरिंग लीडर्स श्रेणी में शामिल किया है, जबकि 2020 में हमारा मध्य प्रदेश इमर्जिंग लीडर कैटेगरी में रखा गया था। क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भरोसा है कि 2022 में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन और बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में स्टार्टअप की नई पॉलिसी आने के साथ ही मध्य प्रदेश के स्टार्टअप की फंडिंग भी बढ़ी है। इसे लेकर कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, जिनमें अच्छे नतीजे भी आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 1500 स्टार्टअप है। इंदौर में 750 से अधिक स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। स्टार्टअप ग्रुप के इन्वेस्ट इंदौर के सचिव रावण लड्डा ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्टार्टअप का मार्केट कैप 35,000 करोड़ है। इसका 70% करीब 24,500 करोड़ सिर्फ इंदौर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 15 अगस्त को अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे दोस्तों? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? ये 2018 में मिला था। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 1955 में की गई थी। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों बात करें यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1968 में की गई थी। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। और देखिए जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है और एक वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की संख्या में बढ़ाने के लिए अफ्रीकन चीते लाए जा रहे हैं और अफ्रीका से चीतों को वापस देश में बसाने के लिए सबसे उपयुक्त कूनो पालमपुर नेशनल पार्क को चुना गया है। 15 अगस्त को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे और इसके लिए कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। पालमपुर नेशनल पार्क के लिए स्टैंडर्ड संख्या के मान से 12 चीते लाए जाने की बात आ रही है, जिसमें से 9 मादा और 3 नर शामिल है। देखिए दोस्तों, साल 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट को केंद्र आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के हिस्से के रूप में पेश करना चाहता है। में आखिरी बार 1950 में चीता छत्तीसगढ़ राज्य में देखा गया था। इसके बाद चीते देश में कहीं भी नजर नहीं आए हैं। सरकार ने चीता दिखाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन चीता कभी किसी को नजर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मसाल रिले मध्य प्रदेश के किस जिले में पहुंची है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, केंद्र सरकार शतरंज के खेल को बढ़ावा देने, जागरूकता पैदा करने और 75वें आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के उद्देश्य से भारत में पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कर रही है। शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले देश के 75 शहरों से होकर गुजरेगी। शतरंज की मसाल रिले सोमवार को भोपाल पहुंची। शतरंज ओलंपियाड भारत में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक होने जा रहे हैं और चेन्नई के महाबलीपुरम में होने वाले शतरंज ओलंपियाड में 188 देशों के करीब 2000 खिलाड़ी चेकमेट का खेल खेलेंगे। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था? तो ये 2013 में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2013। और देखिए दोस्तों, अभी हमारे भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 11 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में 2021 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, PFC को महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला है? तो ये मिला है 2021 में। तो बात करें हम यहाँ पर भेल की यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। इसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नलिन सिंघल है। और दोस्तों भेल को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम का गठन कब किया गया था? तो ये 1965 में किया गया था। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1961 में की गई थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी और औद्योगिक विकास निगम का गठन 1965 में किया गया था। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1972 में की गई थी। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। और उद्योग संवर्धन नीति कब आई थी मध्य प्रदेश में? 2010 में आई थी। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी MPPSC 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। मंडला, शहडोल, रायसेन या बालाघाट। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। क्विज में क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश जीके से और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। कल जो क्विज हुआ था हमारा 168वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है सोनाल की आई है, सेकंड रैंक सिद्धू धाकड़ की आई है और जो थर्ड रैंक है वो रंजना की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।